दोस्तों, पहले एपिसोड में मैंने अपनी कीरतपुर साहिब से मंडी यात्रा का ट्रेवल लॉग आपको दिखाया था। अभी दूसरी एपिसोड में मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरी मंडी से कुल्लू की यात्रा का ब्लॉग, जिसमें देखिए आप ये जो मंडी से कुल्लू का जो सफ़र है मेरा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये सफ़र काफ़ी सुहावना है। आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर 4 लेन रोड यहाँ पर बनी हुई है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं जिन पर बादल छाए हुए हैं और बादल जो है पहाड़ों को चूमते से नजर आ रहे हैं। ये देखिए सामने आसमान पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बादल छाए हुए हैं और बादल बिल्कुल जो पहाड़ हैं उनको चूमते से नजर आ रहे हैं। काफी खूबसूरत दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये सामने आप देख सकते हैं सीढ़ी नुमा खेत। ये देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ। ये एक बार देखिए फिर से ब्यास नदी। ये ब्यास नदी का उद्गम है रोहतांग पास के आसपास और वहाँ से ये कुल्लू और मनाली होती हुई ये आती है मंडी और मंडी से आगे चली जाती है कांगड़ा के लिए और कांगड़ा से आगे ये पंजाब में जाकर सतलज रिवर से मिल जाती है। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं पंडोर डैम के करीब। वो नीचे आपको दिख रहा है पानी जो कि पंडोर डैम से छोड़ा जा रहा है। अभी यहाँ आपको व्यू नहीं मिल रहा होगा। ये देखिए सामने बुनतर एयरपोर्ट यहाँ से 42 किलोमीटर दूर है और मणिकरण 72 किलोमीटर। और यहीं पर है पंडोर डैम और यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि चढ़ाई वाला रास्ता शुरू हो चुका है और हम इस पहाड़ी को क्लाइंब कर रहे हैं। अभी तक मंडी से हम नीचे उतर रहे थे और अब हम एक बार चढ़ाई वाला आ गया। अभी फिर कुछ उतराई, पहाड़ों में ऐसे ही है चढ़ाई उतराई। और ये दोस्तों हम आ चुके हैं पंडोर डैम। ये सामने आपको जो लाइटिंग पोल्स दिख रहे हैं ये पंडोर डैम के हैं। ये देखिए मेरे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है पंडोर डैम। काफी खूबसूरत है, छोटा सा डैम। और ये देखिए उसके गेट से पानी गिरता हुआ नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पंडोर डैम से नीचे पानी जा रहा है और अभी हम जस्ट पंडोर डैम के ऊपर हैं और ये पानी यहाँ से छोड़ा जा रहा है और नीचे है गेट। और ये देखिए पंडोर डैम की एक झलक। ये सामने उसका कैचमेंट एरिया है पंडोर डैम का और यहाँ पे ब्यास नदी के पानी को रोका गया है। और ये सामने पंडोर डैम के सामने का नज़ारा सड़क का। अभी हम डैम के ऊपर से गुजर रहे हैं और इसी के नीचे हैं डैम के गेट्स से पानी छोड़ा जा रहा है। दोस्तों, सामने ट्रैफिक जैम है और हम अभी रुके हुए हैं पंडोर डैम को क्रॉस करते हुए। इस जैम में मैं आपको दिखाता हूँ बाहर। ये देखिए सामने गाड़ियों की कतारें आपको दिखाई दे रही होंगी। थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये देखिए ये गाड़ियों की कतारें दिखाई दे रही हैं। ये पंडोर डैम को क्रॉस करते हुए ये जाम लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे 4 लेन नहीं बनी है और शायद उसका कारण यही है कि पंडोर डैम के कारण ये 4 लेन की परमिशन नहीं मिली हो, क्योंकि इस पे 4 लेन वाइड रोड नहीं है डैम के ऊपर, वो 2 लेन रोड है और इसलिए इस डैम साइट के कारण यहाँ पे अभी 4 लेन की परमिशन नहीं मिली हो। शायद जैम लगने का यही कारण है। ये देखिए अभी सामने का ट्रैफिक छोड़ा है तो अभी ये सामने का ट्रैफिक आ रहा है। इस ट्रैफिक के क्लियर होने के बाद फिर हमारा जो है ट्रैफिक छोड़ा जाएगा, फिर हम आगे जाएंगे कुल्लू की ओर। दोस्तों, सामने मेरे लेफ्ट साइड में आपको दिख रही है रोपवे। ये यहाँ से माता के मंदिर जाती है। ये रोपवे बगलामुखी माता के मंदिर यहाँ से जाती है पंडोर से। हाँ, मेरे लेफ्ट साइड में ये देख सकते हैं रोपवे आ रही है और अभी हमारा ट्रैफिक खुल चुका है और हम आगे बढ़ रहे हैं कुल्लू के लिए। लेकिन अभी ट्रैफिक में रफ्तार नहीं आई, ये हल्का हल्का ये ट्रैफिक आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, अभी भी ट्रैफिक जाम है और लगभग 2 किलोमीटर दूर तक ये जाम मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। अभी मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा और सामने एक ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल भी हैं तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जाम किस लिए लगा है। तो इस ट्रक के ख़राब होने के कारण ये जाम लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे क्रेन भी आ चुकी है इसको उठाने के लिए और इसी के लिए यहाँ पे जाम लग रहा है। ये देखिए यहाँ पर
ऊपर से आने वाला ट्रैफिक अभी यहाँ पे रोका गया है और हम लोगों को यहाँ से पासिंग दी गई है। तो शुक्र है कि हमें जल्दी यहाँ से जाने को मिल गया है। और ये नीचे व्यास नदी जो कि पंडोर डैम का कैचमेंट एरिया आपको दिखाई दे रहा है। और ये रोप वे देखिए, यहाँ से आप माता बगलामुखी के लिए रोप वे ले सकते हैं। और ये कुल्लू मनाली का पोर्ट, और ये रोड जा रहा है मनाली के लिए। और सामने देखिए मनाली 86 किलोमीटर और लेह यहाँ से है 512 किलोमीटर। और अब यहाँ से चढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है पंडोर डैम से, और हम बढ़ रहे हैं कुल्लू के लिए। दोस्तों, इस तरह की टूरिस्ट बसेस आपको इस रूट पर देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं टनल नंबर 9। इस टनल पर अभी निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ 2 टनल बन रही हैं, एक आने के लिए और एक जाने के लिए। दोस्तों, हम अभी जिस रोड से जा रहे हैं, इस टनल नंबर 9 के बन जाने के बाद यह रोड बंद कर दिया जाएगा। हालांकि यह रास्ता बहुत खूबसूरत है और इस टनल नंबर 9 के बन जाने पर आप इस खूबसूरती को देखने से वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, आप ऊपर टनल नंबर 9 का एग्जिट देख सकते हैं और इसके तुरंत बाद इस छोटे से ब्रिज से होते हुए आप टनल नंबर 10 के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इस टनल पर अभी निर्माण कार्य चल रहा है, अतः हम पुराने रास्ते से जा रहे हैं जो आने वाले समय में बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, सामने आप देख सकते हैं टनल नंबर 11। ये 1 वे टनल है। हालांकि अभी एक ही टनल को आने और जाने के लिए खोला गया है, जबकि दूसरी टनल पर अभी निर्माण कार्य जारी है। दोस्तों, मेरे पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि इस पूरे कुल्लू मनाली हाईवे पर, जो कि कीरतपुर साहिब से शुरू होता है, में स्टेट ऑफ द आर्ट टनल्स बनी हुई हैं। और ये सभी टनल्स ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड द्वारा बनाई गई हैं। और इन टनल्स में दुनिया की आधुनिकतम टनल्स में मिलने वाली सुविधाएं भी हैं, जैसे रेस्क्यू टनल, LED लाइट्स, CCTV, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, टनल वेंटिलेशन सिस्टम, SOS फोन बूथ, कैच ट्रेन आदि। तो हम कह सकते हैं कि हमारे भारत में जो कि कुल्लू मनाली हाईवे है, उसमें दुनिया की आधुनिकतम टनल्स बनी हुई हैं। दोस्तों, टनल नंबर 11 के खत्म होने के तुरंत बाद टनल नंबर 12 शुरू हो जाती है। इसकी कुल लंबाई अभी टनल के एंट्री पॉइंट पर मेंशन नहीं की गई है, लेकिन मैं एडिटिंग के समय उसे अपने ब्लॉग में मेंशन कर दूंगा। दोस्तों, आमतौर पर हमें लगता है कि टनल्स सीधी बनाई जाती होंगी, लेकिन इस टनल में आपको सामने घुमाव व मोड़ भी देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये टनल बाईं ओर घूम रही है और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि यह टनल दाहिनी ओर भी घूम रही है। अतः आप कह सकते हैं कि टनल पहाड़ के अंदर घुमावदार भी बनाई जाती है।
दोस्तों टनल नंबर 12 से बाहर निकलते ही एक छोटा लेकिन सुंदर कस्बा आता है। इसका नाम है झिरी। यहाँ पर आपको पेट्रोल पंप की सुविधा भी मिल जाएगी। यह कस्बा टनल नंबर 12 और 13 के बीच स्थित है। यहाँ पर सफेद संगमरमर का एक मंदिर है जिसे जोगनी माता का मंदिर कहा जाता है। दोस्तों सामने आपको दिख रही है टनल नंबर 13 जो कि एक पुरानी टनल है। मैं आपको बता दूं कि कीरतपुर साहिब से मनाली हाईवे में टनल नंबर 13 है। यह एकमात्र टनल है जो कि पुरानी टनल है। दोस्तों मैं सुबह मंडी से निकला था 10:40 पर कुल्लू के लिए, लेकिन मुझे कुछ काम आ गया तो मैं अभी जा रहा हूँ तीर्थन वैली। और तीर्थन वैली का जो रोड है वो काफ़ी ख़राब है, मैं आपको बता दूं। और यदि आप मंडी से तीर्थन वैली जाते हैं तो आपको लगभग 3 से 3.5 घंटे लग जाते हैं। तीर्थन वैली में आप ट्रैकिंग कर सकते हैं या कैंपिंग कर सकते हैं या जिप लाइनिंग कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारे रिसोर्ट्स और होटल्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं तीर्थन वैली और आपको दिखाता हूँ तीर्थन वैली के नज़ारे। हालांकि रोड काफ़ी ख़राब है, मैं आपको रोड भी दिखाऊंगा और तीर्थन वैली के ब्यूटीफुल व्यूज़ भी आपको दिखाते हुए चलूँगा। दोस्तों सामने आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित एक छोटा सा डैम जो कि यहाँ लारजी इलाके में है। इस इलाके में आपको पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा। अतः आपको सलाह दी जाती है कि यदि आप तीर्थन वैली जाते हैं तो यहाँ से अपनी अपनी गाड़ियों में पेट्रोल जरूर भरा लें, क्योंकि पहाड़ों में पेट्रोल पंप बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। दोस्तों तीर्थन वैली जाते समय रास्ते में आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। हालांकि यहाँ का रास्ता काफ़ी ख़राब है, लेकिन ये खूबसूरत नज़ारे आपके सफ़र को और यादगार बना देते हैं। सड़क के साथ साथ बहती तीर्थन नदी, हरे भरे जंगल, पहाड़ों को चूमते हुए बादल एक अलग ही समा बना देते हैं। दोस्तों जैसे जैसे हम तीर्थन वैली की ओर आगे बढ़ रहे हैं, मैदानी इलाका पीछे छूटता जा रहा है और हिमाचल के पहाड़ हमारे सामने आते जा रहे हैं। रास्ते में घुमावदार सड़कें, ऊंचे पहाड़, देवदार के पेड़ और बीच बीच में दिखाई देती छोटी पहाड़ी बस्तियां इस सफर को और खूबसूरत बना रही हैं।
तो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं उस जगह पर जहां शुरू होती है हमारी असली तीर्थन वैली एडवेंचर। दोस्तों सामने बह रही है खूबसूरत तीर्थन नदी। इसका साफ ठंडा पानी, नदी के किनारे बैठे हुए से ये पत्थर और चारों तरफ पहाड़, कुछ देर यहाँ बैठकर ऐसा लगता है जैसे शहर की सारी भागदौड़ कहीं बहुत दूर छूट गई हो। दोस्तों यदि आप तीर्थन वैली में रुकने का प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ जीबी गांव में रुक सकते हैं, क्योंकि इसका शांत वातावरण, ट्रेडिशनल हिमाचली घर, जंगल और पहाड़ों के बीच बसे छोटे छोटे कैफेज और होम स्टेज इसे प्राकृतिक रूप से अत्यंत सुंदर बना देते हैं। दोस्तों यहीं पास में स्थित है जीबी वाटरफॉल। हालांकि ये बहुत बड़ा वाटरफॉल तो नहीं है, लेकिन जंगल के बीच से गिरता हुआ पानी और आसपास का वातावरण इसे बहुत खूबसूरत बना देता है। दोस्तों यदि आप ट्रैकिंग करने के शौकीन हैं तो आप समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित अपने माउंटेन व्यूज के लिए पहचाने जाने वाले जालोरी पास जा सकते हैं। यहीं से आगे आप ट्रैकिंग करके सरोलसर लेक और रघुपुर फोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों पहाड़ों का मौसम कब बदल जाए इसका भरोसा नहीं होता, इसलिए ट्रैकिंग करते समय मौसम और स्थानीय परिस्थितियों का अवश्य ध्यान रखें। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा था तीर्थन वैली है तो काफ़ी खूबसूरत, लेकिन आप यहाँ आएंगे तो आपको इन सड़क से गुजरना पड़ेगा जो कि काफ़ी ख़राब हालत में है और काफ़ी आपको हिचकोले खाते हुए यहाँ से अपना सफ़र तय करना होगा। ये देखिए आप, काफ़ी ख़राब स्थिति में ये सड़क है, काफ़ी गड्ढे हैं इस रोड में और इन गड्ढों से गुजरते हुए आपको इस खूबसूरत तीर्थन वैली पर आना पड़ेगा। और सामने देख सकते हैं एक बार फिर बादल पूरे पहाड़ को अपने आगोश में लिए हुए। दोस्तों यदि आप तीर्थन वैली आना चाहते हैं तो आपको कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे की जो टनल नंबर 12 है उससे जो है राइट साइड में मुड़ना होगा और वहाँ से आपको तीर्थन वैली के लिए आना होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ आने के लिए आपको लगभग 2 घंटे का सफ़र ऐसी ऊबड़ खाबड़ रोड से करना होगा, जिनसे कि मैं अभी होकर के गुजर रहा हूँ। तो दोस्तों तीर्थन वैली की यह यात्रा मुझे काफ़ी पसंद आई। अगर आपको भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ों की शांति, नदी, जंगल और छोटे हिमाचली गांव पसंद है तो तीर्थन वैली आपके लिए एक शानदार डेस्टिनेशन हो सकता है। तो चलिए अपनी तीर्थन वैली की यात्रा को यहीं विराम देते हैं और आगे चलते हैं कुल्लू की ओर। तो चलिए चलते हैं टनल नंबर 13 की ओर और वहां से जाते हैं कुल्लू की ओर। दोस्तों तीर्थन वैली से अब हम वापस आ चुके हैं। अब यहाँ से हम जा रहे हैं कुल्लू के लिए। अभी राइट में हम टर्न लेंगे और एंटर करेंगे टनल नंबर 13 के अंदर और वहाँ से जाएंगे कुल्लू के लिए। ये हम प्रवेश करने वाले हैं टनल नंबर 13 के भीतर। हल्की हल्की बारिश हो रही है, काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ पर।
आगे जा रही है चिमनी, जिसे कहा जाता है पहाड़ों का राजा, जैसा मैंने आपको अपने कई ब्लॉग्स में बताया है। और ये टनल जो है पुरानी टनल है, आप देख सकते हैं। इस टनल में ATM मेथड से काम नहीं हुआ है, ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड जो है उससे ये काम नहीं हुआ है। इसको ब्लास्टिंग करके बनाया गया है। आप देख सकते हैं इसमें चट्टानें आपको साइड में अलग से दिख रही होंगी। ये पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इस टनल को बनाया है। और ये टनल काफ़ी अंधेरा दिख रहा है इस टनल के भीतर। और इसमें लाइट्स भी पुरानी सोडियम वेपर लैंप लगे हुए हैं, और या फिर मरकरी वेपर लगे। इसमें LED लाइट्स नहीं लगी होंगी, जिसके कारण इसमें रोशनी थोड़ी कम दिखाई दे रही है। दोस्तों ये टनल काफ़ी लंबी है, काफ़ी समय हो गया, हमें लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, लेकिन ये टनल अभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और ये 2 वे टनल है, इसमें सामने से भी ट्रैफिक आ रहा है और इधर से भी ट्रैफिक जा रहा है। हालांकि टनल में ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए 2 वे टनल में, लेकिन यहाँ पर कई लोग ओवरटेकिंग भी कर रहे हैं टनल के भीतर। इस टनल में अधिकतम स्पीड लिमिट 30 km/h की है। इस टनल को पार करते ही थलोट कस्बा शुरू हो जाता है। और ये देखिए मेरे राइट एंड लेफ्ट साइड में आपको थलोट कस्बा दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ से लगभग 94 किलोमीटर दूर है अटल टनल, जो कि आपको लेह के रास्ते में पड़ेगी, रोहतांग पास से आगे। और अभी हम हैं कुल्लू के रास्ते पर। दोस्तों अभी मैं रुका हूँ मयूर ढाबा, जो कि यहाँ थलोट से आगे है, वहाँ पर रुका हूँ लंच के लिए। तो चलिए करते हैं लंच और फिर आगे बढ़ते हैं कुल्लू के लिए। दोस्तों लंच के लिए मैं आया हूँ नंबर 777 पंजाबी रसोई, जो कि ये थलोट के आगे है। ये है कुछ रेस्टोरेंट ऐसा है, अभी तो ये खाली है, लेकिन यहाँ का खाना अच्छा है। हमने खाया राजमा चावल, काफ़ी अच्छा खाना है। चलिए अब हम चलते हैं आगे कुल्लू के लिए। और ये ढाबे के सामने जो माहौल है वो कुछ ऐसा है। ये सामने देखिए आसमान को छूते हुए पहाड़, और ये नेशनल हाईवे जो कि मंडी से मनाली की ओर जा रहा है। तो दोस्तों हम थलोट से आगे निकल चुके हैं और अब ये कुछ वैली एरिया सा है। टनल नंबर 13 से जैसे ही बाहर आके आप थलोट से में पहुंचते हैं, और वहाँ पर खाने पीने के काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप थलोट में लंच या डिनर वगैरह कर सकते हैं। और आप जब थलोट से आगे निकलते हैं टनल नंबर 13 से आगे, तो आपको कुछ इस तरह का माहौल देखने को मिलता है। ये एक वैली सा एरिया है और यहाँ पर भी काफ़ी होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम काफ़ी खुशनुमा हो गया है। और सामने आप आसमान पर एक बार फिर देख सकते हैं कि पहाड़ पर बादल छाए हुए हैं। ये ज्वालापुर इलाका है, काफ़ी खूबसूरत दृश्य है यहाँ का। सामने देखिए काफ़ी खूबसूरत दृश्य है, पहाड़ों पर बादल छाए हुए हैं। दोस्तों अभी मैं हूँ थलोट एरिया के पास। यहाँ पे बहुत ही सुंदर दृश्य है, काफ़ी अच्छी, काफ़ी खूबसूरत वैली है ये। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा एरिया कितना खूबसूरत है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और बादल पहाड़ों को अपने आगोश में लिए हुए हैं। ये देखिए आपको एक 360 डिग्री व्यू मैं दिखाता हूँ यहाँ का। ये है थलोट एरिया। दोस्तों आगे एक टोल प्लाजा आने वाला है। जब थलोट से आप आगे बढ़ते हैं तो पहला टोल प्लाजा है। यहाँ का टोल है 110 रुपये कार और टैक्सी के लिए। दोस्तों आ गया है टकोली टोल प्लाजा, जो कि कुल्लू के लिए रास्ते में पड़ता है, लेकिन अभी यह टोल चालू नहीं हुआ है। यहाँ का टोल 110 रुपये लगेगा। थोड़े दिन बाद हम
हम आगे बढ़ चुके हैं टकोली प्लाजा से, टकोली टोल प्लाजा से कुल्लू के लिए। मौसम काफ़ी अच्छा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और शाम के लगभग 4 बज चुके हैं। कुल्लू यहाँ से बस 19 किलोमीटर, मनाली 59 किलोमीटर। काफ़ी सुंदर लोकेशंस है यहाँ पे। जब आप टकोली टोल प्लाजा से आगे की ओर बढ़ते हैं, आप देखिए आसमान में जो बादल हैं वो पहाड़ों से भी नीचे आ चुके हैं। पहाड़ जो हैं वो बादलों के ऊपर निकल चुके हैं। ये देखिए सामने जो है वो बादल जो हैं पहाड़ों के काफ़ी नीचे आ चुके हैं। मनाली 58, कसोल 35 और लेह 485 किलोमीटर। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कुल्लू शहर के भीतर और हम अभी गुजर रहे हैं भुंतर एरिया के पास से। यहीं पर है कुल्लू का भुंतर एयरपोर्ट, जहां से आप दिल्ली, चंडीगढ़ आदि के लिए फ़्लाइट ले सकते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं कुल्लू शहर के भीतर। और मेरी मंडी से कुल्लू तक की यात्रा यहाँ समाप्त होती है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कुल्लू और ये सामने देखिए म्युनिसिपल काउंसिल कुल्लू वेलकम्स यू लिखा हुआ है। मेरे राइट साइड में है कुल्लू का फेमस दशहरा मैदान और यहीं से राइट साइड से ही जा रहा है कुल्लू मनाली हाईवे 4 लेन। कुल्लू का फेमस दशहरा इसी मैदान पर लगता है। ये सामने देखिए लिखा हुआ है कुल्लू दशहरा मैदान। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर बैठ के पार्क में आराम कर रहे हैं। और यहीं है एक टैक्सी स्टैंड, जहाँ से आप दिल्ली, चंडीगढ़ और देश के अन्य भागों में जाने के लिए टैक्सी ले सकते हैं। ये कुल्लू का टैक्सी स्टैंड है और सामने लगा है भारत का विशाल झंडा, जो कि शान से फहरा रहा है। दोस्तों इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं यहीं पर। आगे मेरे अन्य ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल ग्लोबल यूट्यूबर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।